आज का वचन, पहला पाठ होशिया नबी का ग्रंथ, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 11 से 13। उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया। उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं को नियुक्त किया। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियां बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह देव मूर्ति इस्राएल से आई किसी कारीगर ने उसे बनाया है, और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इस्राएल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लुनेगा। वह उस उनथल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूं पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूं पैदा भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। एफीम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गईं। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें किसी अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती, अध्याय 9 पद संख्या 32 से 38। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नर का दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भीड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, दया कभी भी पक्षपात नहीं करता और न कभी बुराई की कल्पना करता है, क्योंकि दयालुता स्वच्छंदता या स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है। आज के सुसमाचार में यीशु के कार्यों के प्रति 2 अलग अलग प्रकार के नजरिए दिखलाई पड़ते हैं। साधारण लोगों ने, जो ईश्वर के भूखे प्यासे थे, यीशु के कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति को देखा। वहीं दूसरे अन्य लोगों ने बुराई या शैतानी प्रपंचों को देखा। साधारण लोगों ने यीशु की सच्चाई को देखने का प्रयास किया था, वहीं दूसरे लोग पूर्वधारणा के कारण अंधे हो गए थे। जिस प्रकार साधारण लोगों ने यीशु को देखा, ठीक उसी प्रकार के नजरिए से यीशु ने भी लोगों की आवश्यकताओं को देखा था। इसलिए सुसमाचार हमें अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहने का निमंत्रण देता है। बहुधा हम ईश्वर को इसलिए भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नजरिए से ईश्वर को देखना चाहते हैं। यीशु जब कहते हैं कि तुम पूर्ण बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है, तो हमें भी उन्हीं के नजरिए से देखने की जरूरत है, ताकि हम भी अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं में अच्छाइयों को पहचान पाएं। आमीन।